हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हाँ, कैसे हैं आप सब? हाँ भाई, तुमने पुकारा और हम चले आए वाली बात है। आपने बुलाया है और मैं आ गई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बुलाओ और मैं ना आऊं? है ना? सही बोल रही हूँ ना? कैसे हैं आप सब, ये बताओ पहले तो। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सबको। यार देखो, कमेंट ना बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। मुझे एक्चुअली में किसी के नाम समझ में नहीं आ रहे क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कमेंट जा रहे हैं। तो चलो भाई, आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, वहन, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर जो है हम क्या पढ़ेंगे, मानव में वहन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर आ रही है, तो यहाँ पर आज हम ये चीजें पढ़ेंगे। क्या आप लोग तैयार हो आज की इंटरेस्टिंग सी क्लास के लिए? जल्दी से बताओ, क्या आज आप लोग तैयार हो? कौन कौन बच्चा तैयार है हमारे प्यारे दिल के बारे में जानने के लिए? जो लोग कहते हैं ना हमारा दिल धक 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 बोलता है, ये बात मैं उनके लिए कहूंगी। क्या अपने दिल के बारे में जानने के लिए आप सभी लोग तैयार हो? बताओ भाई। हाँ, अपने दिल के बारे में जानने के लिए कौन कौन तैयार है? जल्दी से हाथ खड़ा करो, जल्दी से हाथ खड़ा करो भाई। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, ठीक है, कि मेरा दिल कैसे काम करता है। हम कहते हैं ना कि और मैं अपने दिल से सोचता हूं। नहीं भाई, हम अपने दिल से नहीं सोचते हैं। हमारा दिमाग वरना बोलेगा कि अरे भाई, अगर ये काम तू करेगा तो मैं क्या करूंगा, है ना? तो सोचने का काम हमारा दिमाग करता है और हमारा दिल सिर्फ धड़कने का काम करता है, और धक धक नहीं करता है, लब डब करता है। समझ गए ना? बायो के स्टूडेंट्स हो यार, तो इतना तो मालूम होना चाहिए। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको वेलकम। हाँ देखा, मैं भी दिल भेज रहे। हाँ, तो दिल भेज रहे हो तो यहाँ पे छोटा सा काम एक और कर दो कि यहाँ पर जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर दो यार। आज का सेशन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, यकीन मानो मजा आ जाएगा। अमेजिंग चीजें जानोगे आप कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, ये सारी चीजें बोलोगे। थैंक यू सो मच, इतने सारे दिल, इतना सारा प्यार देने के लिए। क्या बात है, सबके दिल धड़क रहे हैं। हाँ, चलो भाई शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। ओके, तो आ जाओ, हम शुरुआत करेंगे वहन से। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? श्वसन तंत्र के बारे में बात करी थी, है ना? हमने क्या बात करी? श्वसन तंत्र के बारे में, उसकी क्रिया के बारे में। हम सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, और जो गैस का एक्सचेंज होता है वो हमारे फेफड़ों में कहाँ पर होता है। अब यही हमारे फेफड़ों में बीच में कहीं छुपा बैठा होता है हमारा दिल, ठीक है? यही फेफड़ों में कहीं बीच में हमारा दिल छुपा हुआ होता है, बहुत ही छुपा के रखा जाता है। कहते हैं ना, जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत खास होती है हमारे लिए, हम उसको छुपा के रखते हैं एकदम दुनिया की नजरों से बचा के। तो इसीलिए हमारे दिल को भी ना बिल्कुल छुपा के बनाया गया है कि किसी की नजर ना लग जाए। थैंक यू सो मच इतने सारे दिल के लिए। तो आ जाओ, अब हम सबने अपना दिल देखते हैं भाई, हमारा दिल क्या करता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, आज हम क्या बात करेंगे? मानव संवहन के बारे में जानेंगे, ठीक है? दोहरा परिसंचरण के बारे में जानेंगे और रक्त स्कंदन के बारे में हम बात करेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें लेक्चर में कवर करनी है ना? भाई आपस में लव यू इतना मत बोलो, थोड़ा प्यार मुझे भी दे दो, है ना? मैडम जी के लिए छोड़ दो थोड़ा सा प्यार। चलो आ जाओ, शुरू करो, चलो फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं मानव संवहन तंत्र के बारे में, ठीक है? तो यानी कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो लेकिन उससे पहले क्या जानना है आपको जानना है, जब मैंने मानव संवहन की बात करी है तो यहां पर मेरे पास क्या है? मानव संवहन में
क्या पढ़ोगे? हाँ, यहां पर आप पहली चीज क्या पढ़ोगे? पहली चीज हम रुधिर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड, ठीक है। दूसरी चीज क्या बात करोगे यहाँ पे? दूसरे नंबर पे आप बात करोगे हमारे प्यारे दिल के बारे में, ठीक है, हृदय के बारे में, हार्ट। और तीसरी चीज क्या बात करेंगे हम यहाँ पे? तीसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे भाई धमनी के बारे में, ठीक है, और शिरा। तो जब हमने मानव संवहन तंत्र की बात करी है तो ये तीनों चीजें हमारे मानव संवहन तंत्र में आ जाती हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल एकदम इलैबोरेट करके एकदम डीप में समझाऊंगी, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ चलो, मैं सब बताऊंगी हमारा हार्ट किस साइड होता है, कब धड़कता है, पर ये नहीं कहूंगी कि धड़कता नहीं है। दिल हमारा धड़कता है, और नहीं धड़केगा तो RIP हो जाएंगे भाई, रेस्ट इन पीस, ठीक है। तो इसीलिए दिल का धड़कना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से आ जाओ। तो जब मैंने मानव संवहन की बात करी तो ये तीनों चीजें यहां पर आएंगी। इसके बाद अगर मैं दोहरा परिसंचरण की बात करती हूं तो यहां पर क्या आता है? दोहरा परिसंचरण में, यानी कि दोहरा का मतलब क्या हुआ? 2 बार, और परिसंचरण का मतलब कि 2 बार क्या हो गया? रोटेट हो गया, ट्रांसफर हो गया, है ना, 2 बार ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो गई है। तो यानी कि 2 बार, जिसको हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास आता है रक्त स्कंदन, ठीक है, यानी कि यहां पर हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, जब आपने देखा है चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद क्या होता है? खून का थक्का बन जाता है ना। अगर मैंने कहा कि किसी लड़के के लड़की की चोट लगे, किसी बच्चे की चोट लग गई, खून निकलता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि खून जो है, हाँ, रुकना बंद हो जाता है और वहां पे ना खून जम जाता है, ठीक है। तो वो जो खून जम जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? रक्त स्कंदन, यानी कि भाई ब्लड क्लॉटिंग उसको कहा जाता है। इतने चीज सब बच्चों को क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं बता रही हूँ वैसे नोट्स बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जो टीचर कॉपी चेक करता है उसको पता है, उसको समझ में आता है कि अच्छा बच्चे ने ये लिखा है, तो उसको मालूम होगा, उसको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होना बिल्कुल भी कि मैम अपनी भाषा में लिखे या बुकिश लैंग्वेज लिखे, नहीं भाई, आप अपने शब्दों में लिखो, उसको अपने शब्दों में जितने अच्छे से व्यक्त कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो, करो। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर? आ जाओ, अब हम मानव संवहन तंत्र की बात कर रहे हैं। तो जब मैं मानव संवहन तंत्र की बात कर रही हूं तो भाई यहां पर मैंने क्या बोला? यहां पर आती है 3 चीजें। 3 चीजें भाई, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, इग्नोर करना, ठीक है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, इग्नोर करना। पहला तो आ गया यहाँ पे वहन माध्यम, ठीक है, यानी कि वहन का माध्यम क्या है? वहन माध्यम, कि किस तरीके से, कौन सा ऐसा मीडियम है जो रक्त को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूंगी तो यहां पे आएगा रक्त नलिका, रक्त नलिकाएं, है ना, रक्त नलिकाएं, यानी कि जो रक्त को ले जाने का काम करेंगी वो नलिका, ठीक। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है हृदय, यानी कि हमारा प्यारा दिल। भाई दिल को प्यार से रखो, इसीलिए मैं बार बार हमारा प्यारा दिल बोल रही हूं। कभी गुस्सा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अगर मैं वहन माध्यम की बात करती हूं तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? रक्त आ जाएगा, है ना, रक्त एवं लसिका, ये 2 चीजें होती हैं माध्यम, ठीक है। वहन का माध्यम रक्त भी है और लसिका भी है। रक्त नलिकाओं की बात करती हूं तो इसमें क्या आ जाएंगी? रक्त नलिका, यहां पर रक्त नलिकाएं प्लस, यानी कि और यहां पर आ जाएगा धमनी व शिरा, ठीक है, 2 चीजें आ जाएंगी यहां पर, ठीक है, रक्त नलिकाएं जहां पर धमनी और शिरा आ जाएंगी। फिर हृदय की बात करेंगे तो भैया हृदय तो हृदय है ही, हमारा दिल, ठीक है, सारा काम तो अल्टीमेटली यही कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अब हम बात करते हैं भाई रुधिर की। ये आ गया रुधिर, जिसको हम क्या कहते हैं, रुधिर होता है ब्लड। ओके, इसकी बात करती हूं तो यहाँ जो ब्लड होता है भाई देखो, बहुत अच्छे से समझा रही हूं, ठीक है, बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगी लेकिन बहुत एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, तो एक एक चीज को समझ लेना, नहीं समझोगे तो दोबारा में दिक्कत हो जाएगी। ओके, क्विज भी कराएंगे यार, चैप्टर तो कंप्लीट होने दो, चैप्टर कंप्लीट होने दो, लाइव टेस्ट ले लूंगी और बताओ, ठीक है भाई। लसिका तक पहुंचने तो दो, तभी तो सिखाऊंगी लसिका होती क्या है, पहले यहीं पढ़ लो। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारा प्यार। चलो आ जाओ। अभी जो ब्लड होता है देखो, इसमें दो चीजें होती हैं, है ना, दो कौन सी चीजें होती हैं इसमें, एक आ जाता है आपका प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा आ गया, प्लाज्मा। ओके, पहली चीज हमने लिखी प्लाज्मा। दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, रुधिर कणिकाएं आ जाएंगी, रुधिर कणिकाएं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्लड, ठीक है, कॉर्पसल्स। लो, ये दो चीजें यहां पर आ जाएंगी, ठीक है। पहली चीज हमारा प्लाज्मा आ गया, दूसरी रुधिर कणिकाएं आ गई। जब मैं प्लाज्मा की बात करती हूं तो ये कितना होता है, 55% होता है। क्या होता है ये, 55% होता है ना। और ये रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं, ये 45% होती हैं। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे मैं ऐसे समझा रही छोटी छोटी चीजें, अगर मैं आपको पैराग्राफ में समझाऊंगी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए कहीं नहीं जाना है, बने रहो भाई, है ना। तो यहां पर ये 55% होता है, वो 45% होता है। और क्या चीजें लिख सकते हैं इसके अंदर, हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ जो प्लाज्मा होता है, यहाँ पे क्या क्या होती हैं, यहाँ सबसे पहले आपके पास जल पाया जाता है, जो कितना होता है, 90 से 92% होता है। दूसरी चीज यहाँ क्या पाई जाती है आपके पास, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये कितने होते हैं, ये 6 to 8%, कितने, 1 to 2% होते हैं, 1 to 2%। कितने हैं, 1 to 2% होते हैं। देन तीसरे नंबर पे आता है प्रोटीन, ठीक है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कितने परसेंट होता है, ये होता है कितने परसेंट, 6 से 8%, ये होता है 6 से 8%। अब बताओ, इतनी चीज क्लियर, बोलो जल्दी से, ये चीज क्लियर हो गई आप सबको, जल्दी थम्स अप दिखाओ, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे। हाँ, वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया। रुधिर कणिकाएं क्या होती है, 3 तरीके की होती है, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, ठीक है, जल, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक, और दूसरा क्या आ गया, तीसरा क्या गया, प्रोटीन। ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है हमारा प्लाज्मा। क्लियर ना। तो अगर हाँ पीडीएफ से ही नोट्स बनाना है। देखो जरूरी ये होता है कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आए। जरूरी ये है जो आप यहाँ देख रहे हो उसको लिखो, उसको याद करो, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, है ना। चलो, तो हमने बोला प्लाज्मा में जल होता है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और प्रोटीन होता है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ रुधिर की, ठीक है, रुधिर कणिकाओं की बात करती हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाती है आपकी रुधिर कणिकाओं में, क्या आ जाएगा आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या आ गया आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 चीजें आ जाएंगी यहाँ पर आपकी, जिनके बारे में चलो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग आगे चल के बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड किससे बना होता है, तो भाई ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और रुधिर कणिकाओं से,
ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे प्लाज्मा 55% होता है और रुधिर कणिकाएं 45% होती हैं। आप कहोगे प्लाज्मा में जल, कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन पाया जाता है और रुधिर कणिकाएं, ठीक है, इनमें क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। चलो आगे समझते हैं। और यहाँ पे देखो, जब मैंने प्रोटीन की बात करी है ना, तो जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन में क्या है, यहां पर तीन चीज, ठीक है। तो कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे, बताओ जल्दी, किसको मालूम है, किसको मालूम है यहाँ पे क्या आएगा? बताऊंगी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बताऊंगी मेरे बच्चे। ठंड ठंड ठंड, बिल्कुल आराम से, शांति, दिमाग को शांत रखो। प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, वेरी गुड, यस यस करेक्ट, ठीक है। तो पहला हमारे पास नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, नंबर 1 पे हमारे पास क्या आएगा, बताओ क्या आएगा नंबर 1 पे, कौन सा होता है? पीडीएफ बेटा टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा आपको। फाइब्रिनोजन, पहला क्या है, फाइब्रिनोजन या फिब्रिनोजन भी बोलते हैं, है ना, फाइब्रिनोजन पहली चीज। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपके पास, एल्ब्यूमिन, ठीक है, क्या आ गया, एल्ब्यूमिन आ गया। अयो स्पेलिंग गलत, एल्ब्यूमिन, ओके। और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ग्लोबुलिन, लो, ठीक है। प्रोटीन के 3 टाइप यहां पर ये हो गए हैं, राइट। फिब्रोनोजिन, इंग्लिश में कहते हैं फिब्रोनोजिन, वेरी गुड, यस, है ना। चलो आ जाओ। फिर दूसरी चीज यहां पे ये जानो, जब मैंने श्वेत कणिकाएं बोली है, मैंने क्या बोली है, श्वेत कणिकाएं, सॉरी श्वेत कणिकाएं क्या है, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो सवाल आपके मन में आ रहा है कि मैडम जी रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी क्या है, तो चलो आ जाओ फटाफट से समझ लेते हैं। तो यहां पर 3 चीजें आती हैं, फिर से इससे किससे मिलके बना होता है, ये आपका आरबीसी, पहले नंबर पे आ गया आरबीसी, है ना। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आपकी लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, लाल रुधिर कणिकाएं, है ना। दूसरा क्या आ गया, दूसरे नंबर पे हमारा आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ओके। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है यहां पर पट्टिकाणु, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, ओके। अब बताओ, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ये बताओ जल्दी से। ये चीजें क्लियर हो गई हैं मेरे बच्चों? अभी रुक जाओ, अभी आपके भैया को आने दो, ठीक है, अभी करवा देते हैं, जल्दी थम्स अप दिखाओ, ये चीज क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब बात करते हैं रक्त की, ठीक है, आ जाओ। तो रक्त मैंने क्या बोला कि यहां पर देखो 2 चीजें होती हैं, एक आपकी रुधिर कणिकाएं होती हैं, नोट्स ऐसे बनाओगे, ठीक है, रुधिर कणिकाएं,
अगर आपसे पूछा जाएगा नोट्स ऐसे लिखना, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, प्लाज्मा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, राइट। आपसे पूछा जाए प्लाज्मा क्या होता है, क्या जवाब दोगे, प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, ओके, राइट। चलो उसके बाद यहां क्या आता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें, हाँ, जिसमें 90% जल व शेष अवयव जैविक, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे आपके पास आ गया एल्ब्यूमिन और दूसरा क्या आ गया, ग्लोब्यूलिन, यहां पर आ जाएगा, दो चीजें, ओके। चलो नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की। तो देखो रुधिर कणिकाओं में क्या आ रहा है आपके पास, ऑलरेडी बता चुकी हूं, फिर से यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, आरबीसी आ जाएगा, आरबीसी की फुल फॉर्म बता चुकी हूं मैं, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म बता चुकी हूं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लेटलेट्स, यहाँ पे क्या आ गया आपका प्लेटलेट्स आ गया, ओके। इसके बाद यहाँ पर और क्या चीज आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें आप लिख सकते हो भाई कि जो आरबीसी होता है ये क्या काम करता है। यहाँ आरबीसी में क्या होता है, हाँ, यहाँ आरबीसी में क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एचबी। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त को क्या देता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है, क्लियर। रक्त को क्या कर रहा है, लाल रंग प्रदान कर रहा है ये। डब्ल्यूबीसी की बात करती हूं तो बताओ मुझे डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, हाँ, क्या काम करेगा, बताओ बताओ बताओ, हाँ भाई, जीवन काल थोड़ी पूछा मैंने बोला डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, रोगों से लड़ता है, वेरी गुड सिद्धांत, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोग मुक्त करने में सहायक होता है ना, शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की बात करती हूं तो प्लेटलेट्स क्या काम करेगा आपका, प्लेटलेट्स क्या काम करेगा, तो प्लेटलेट्स क्या करता है, जो रक्त का थक्का यानी कि क्लॉटिंग, है ना, ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है, बनाने में सहायक, ओके। अब बताओ इतनी चीज सबको क्लियर, हाँ सौरभ, रक्त का थक्का, वेरी गुड, है ना, ये सबको क्लियर हो गई है। अब आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कि रक्त किससे मिलके बना होता है, रक्त बोलो रुधिर बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक चीज है ना, जल्दी बताओ, थम्स अप, टेस्ट दैट 100, जल्दी भाई, लिंक ओपन हो जाएगा, तसल्ली रखो, अभी आने दो, अरुण भैया को उनसे कहती हूँ वो टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देंगे। ठंड ठंड, बहुत गर्मी है, दिमाग को शांत रखो, चलो, ओके 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 ओके, आ जाओ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास रक्त वाहिका, ठीक है। रक्त वाहिका की जब मैं बात कर रही हूं तो ये इसमें क्या आती है, रक्त वाहिका में बताओ, दो चीजें आती हैं, आपको बताया था मैंने अभी, रक्त वाहिका में क्या आती हैं, दो चीजें, हाँ,
भाई मैं कोशिश करती हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। आप लोग जो है, हाँ ठंड ठंड रखो, ठंड, कोशिश करती हूँ समझ में आ जाए यार अच्छे से आप लोगों को, है ना। तो अच्छे नंबर ले आओगे, थोड़ा सा मेरा नाम रोशन कर दोगे यार, मैडम से पढ़े थे हम, है ना, मैं भी खुश हो जाऊंगी। हाँ धमनी और शिराएं, वेरी गुड। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है बच्चों, मेरा नाम क्या है, किसको पता है मेरा नाम क्या है, ये बताओ। चलो तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, धमनी, है ना, और दूसरा क्या आ जाएगा, शिरा। धमनी और शिरा यहां पर आ जाएगा। तो जो धमनी होती है, धमनी क्या काम करती है, ये जो धमनी होती है ऐसे रक्त को लेके जाती है, ऐसे रक्त को लेके जाती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हाँ ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। शिरा की बात करती हूं तो शिरा क्या काम करती है, ये बिना ऑक्सीजन वाले, बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को एकत्र करके वापस हृदय तक लाती है, ठीक है। और ये क्या है, ये वो है जो कौन से रक्त को लेकर आती है, जिसमें ऑक्सीजन होता है ना, और ये हृदय से अंगों तक जाते हैं। ये देखो वाइस वर्सा है, ठीक है, ये क्या है, वाइस वर्सा है। ये क्या कर रही है, ये हृदय से कहां पहुंच रहा है, अंगों तक पहुंच रहा है, और ये क्या कर रही है, ये इसको एकत्र करके ये दूसरे अंगों से इकट्ठा कर रही है और वापस हृदय तक लेकर आ रही है ना। एकत्र कहां से कर रही है, दूसरे अंगों से, ऐसे लिख सकते हो, दूसरे अंगों से एकत्र करके वापस हृदय तक लाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं। यहां पे क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, है ना। वहीं अगर मैं शिरा की बात करती हूं तो यहां पर ये जो वॉल्व है, यानी कि जो कपाट है, ये नहीं होते, सॉरी उल्टा बोल गई। यहां पे क्या है, कपाट नहीं पाए जाते हैं, इट्स माय मिस्टेक। यहां पर जो है कपाट नहीं पाए जाते, है ना, और यहां पे जो कपाट है पाए जाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई। अब अगर आपसे धमनी और शिरा के बीच अंतर पूछा जाएगा तो क्या आप बता दोगे, हाँ बोलो जल्दी से। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग बता दोगे कि मैडम धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। भाई ऐसा पढ़ाऊंगी, एक एक चीज ऐसी पढ़ाऊंगी कि आपको याद हो जाएगी, इस चीज की गारंटी मेरी है ना। चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया। चलो ये देखो, ये यहां पर डेफिनेशंस लिखी है भाई कि धमनी क्या है, रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती हैं वो धमनी कहलाती हैं। रक्त वाहिकाएं जो शरीर के सभी भागों से रक्त एकत्रित करके हृदय तक वापस लेकर आती हैं वो शिराएं कहलाती हैं। ये सामान्यतः ऑक्सीजनित रक्त को लेकर आती हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, प्लस का मतलब प्रेजेंट होता है, और ये विऑक्सीजनित रक्त को लेकर आती हैं, यानी कि जिसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या है, नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। रक्त दाब के साथ बहता है ये, यानी कि प्रेशर होता है यहाँ पर, है ना, और ये रक्त दाब के साथ नहीं बहता है। इनकी भित्ति मोटी होती है, पेशी और लचीली होती है,
और इनकी भित्ति पतली होती है लेकिन अधिक लचीली नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो धमनी होती है, इसकी जो भित्ति होती है वो जो है मोटी क्यों होती है? इसकी भित्ति मोटी क्यों होती है, पेशीय क्यों होती है और लचीली क्यों होती है? बताओ बताओ बेटा, जो भित्ति होती है इसकी धमनी की वो मोटी क्यों होती है, ये बताओ। हाँ, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी बताओ। कपाट क्या है, अभी कपाट तक पहुंचने दो, अभी बताऊंगी। वेरी गुड सोनम, यस 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 यस। राज मिनी ब्लॉगर, मैंने यहाँ बताया क्योंकि यहाँ रक्तदाब क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर रक्तदाब ज्यादा होता है। अगर एक चीज सुनो कि एक मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि जो क्या बोलते हैं अपने पाइप होते हैं जिससे हम जो है घरों में पानी देते हैं, है ना, घर के जो पाइप होते हैं, तो कभी आपने देखा है कि उसमें अगर उसको दबा के रखो ऐसे और उसके बाद छोड़ो तो फटाक से एकदम से पानी आता है ना, एकदम से पानी एकदम से ऐसे फूटता है, बहुत प्रेशर के साथ आता है। या फिर अगर आप लोगों ने बांध देखे होंगे, बांध में क्या होता है, पानी छोड़ा जाता है तो एकदम प्रेशर के साथ आता है। नॉर्मल पानी बहता रहता है तो आराम से बहता है, लेकिन जब अचानक से छोड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना। तो वो जो उसके आसपास की वॉल होती है, बांध के आसपास की, डैम के आसपास की, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाई जाती है, क्योंकि वो जो पानी एकदम प्रेशर के साथ आता है वो क्या करता है, आसपास की जगह को नुकसान ना पहुंचाते। यहाँ पर मेन रीजन ये रहता है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर रक्तदाब क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है प्रेशर, और इसी की वजह से क्या होता है, ये भित्तियां मोटी होती हैं ताकि नुकसान ना पहुंचे। अब एक चीज सोचो कि पानी जिससे हम देते हैं बगीचे में पाइप, अगर वो पाइप एकदम सख्त हुआ, लचीला नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, जब प्रेशर के साथ एकदम आएगा पानी तो वो पाइप क्या होगा, हाँ, टूट जाता है कभी कभी। ठीक है, लाइव क्लास बेटा 7 PM पे होती है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहा, क्या आया देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अब आपको, अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। मैंने बोला ही है, ऐसा पढ़ाऊंगी कि दिमाग में छप जाएगा। ऑक्सीजन नहीं पाया जाता बेटा, ब्लड का प्रेशर होता है, एकदम फोर्स होता है, इसीलिए उसको लचीला बनाया जाता है। अब क्या आया, दिल धक 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 धक, है ना, हमारा हार्ट आ गया भाई। हाँ, रियल हार्ट हमारा ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो चलो अपने दिल के बारे में कुछ चीजें समझते हैं हम लोग, है ना। दिल के बारे में सबसे पहली चीज क्या, कि दिल धड़कने का काम करता है। हमारी जिंदगी है ये, हम कहते हैं ना कि हमने उसको अपने दिल में बसा लिया है, तो नहीं भाई, हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ खून है। जो भी यहाँ जाएगा अंधेरे में जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे अंधेरे के सिवा, है ना। हाँ, तो भाई सोचने का काम हमारा दिमाग का है। दिमाग वरना गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा भाई ले तू धड़कने के साथ साथ सोच भी ले, मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर क्या होगा, है इसके ऊपर लोड पड़ जाएगा। यार बेचारे को शांतिपूर्वक एक ही काम करने दो, दिल टूट जाएगा, है ना। चलो आ जाओ। तो भैया दिमाग का काम दिमाग के पास रहने दो और दिल का काम दिल के पास रहने दो। तो अगर आपसे कोई बोले मैं दिल से सोचता हूं तो उसको सीधे बोलना, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, हमारा दिल सिर्फ धड़कने का काम करता है। ठीक है, हमारा दिल सोचने का काम नहीं करता है। यस, चलो आ जाओ फटाफट से। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या सीखोगे कि जो हमारा दिल होता है ये कैसा होता है, कि अगर मैं अपनी मुट्ठी बंद कर लूं तो ऐसे आकार का होता है। ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि हमारा जो दिल है, हमारा हृदय है, वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है ना, ओके। सेकंड चीज क्या बोलेंगे कि हमारे दिल में क्या होता है, 4 कक्ष होते हैं, यानी कि भाई साहब 4 कमरे होते हैं हमारे दिल में। यानी कि आप बोलोगे मैडम 4 कमरे, तो 4 लोग आसानी से रह सकते हैं हमारे दिल में, है ना,
कि मैम हमारे दिल में 4 लोग आसानी से रह सकते हैं, आपने बोला 4 कक्ष हैं, तो नहीं भाई, 4 कक्ष में 4 लोग रखने के लिए नहीं होते हैं। इन चारों कक्ष का काम अलग अलग होता है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, 4 चैम्बर। चलो नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट क्या है, अगर मैंने 4 चैम्बर्स की बात करी है, 4 चैम्बर्स यानी कि है, यानी कि 4 चैम्बर्स यानी कि भाई 2 तो अलिंद होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं, जिनको हमने क्या बोला, ऑरिकल बोला। और 2 क्या होते हैं, 2 निलय होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है, जिनको हमने क्या बोला, वेंट्रिकल बोला। इतनी चीज क्लियर, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, 2 अलिंद 2 निलय, है ना, दाया बाया, ठीक है। चलो उसके बाद और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, देखो समझो कि मैंने कहा हमारा दिल है ना, तो हमारा दिल, मैंने अगर सपोज मैं ऐसे बनाती हूं, तो मैंने कहा 4 कमरे हैं मेरे दिल में, 4 कमरे हैं, है ना। तो जो 4 कमरे हैं, तो भैया 4 कमरे में क्या है कि यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर दाया अलिंद, ठीक है, और यहां पे क्या है, दाया निलय, ठीक है, दाया अलिंद और दाया निलय। यहां पर क्या है, बाया अलिंद और बाया निलय। इतनी बात समझ में आ गई है ना, जल्दी बताओ, ये चीज समझ में आ गई ना, जल्दी। चलो अब और चीज यहां पे जानने वाली है, और भी है भाई, और भी है। ठंड रखो, तसल्ली रखो कि चलो इतना तो हमको समझ में आ गया, है ना, इतना समझ में आ गया। इसके साथ साथ बेटा यहां पर और चीज आती है, क्या कि यहां पर क्या होता है, त्रिवुलन कपाट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पहला। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है द्विवलन कपाट, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, बोलो जल्दी से, समझ में आ गया। हमारे दिल में, हमारे हृदय में 2 चीज और भी पाई जाती है ना, बोलो जल्दी बोलो, ये सबको समझ में आ गया हमारे दिल के बारे में। चलो ये देखो, ये हमारा दिल कुछ इस तरीके से होता है, और मैंने बताया कि निलय क्या है, देखो ये रहा आपका बाया निलय, है ना, ये क्या है, दाया निलय, ठीक है, और ये है बाया अलिंद और ये है दाया अलिंद, ठीक है। अब मैंने यहां पर आपको बताया है त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व, और दूसरा क्या आएगा, बाइकस्पिड वॉल्व। 2 चीजें यहां पर बताई हैं। तो देखो यहां पर ये क्या होता है, एक जगह ये आती है, ठीक है, और एक जगह ये आती है, ठीक है, 2 चीजें आती हैं कि यहां से जो ये क्या है, कपाट है, यहां से ब्लड यहां जा रहा है और यहां से ब्लड यहां जा रहा है, यानी कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में और बाएं अलिंद से बाएं निलय में जा रहा है। तो यहां कैसे जाएगा, ये यहां जाएगा आपका भाई साहब, ये किससे, ट्राइकस्पिड से, और यहां बाइकस्पिड से, ठीक है। हाँ ठीक है, बताओ इतनी चीज क्लियर ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा हम अपने दिल के बारे में लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जो हमारा हृदय होता है एक पेशीय ऊतक है, ठीक है। पहले नंबर पे आप क्या लिखोगे, जब आपका लिखने के लिए आएगा अपने दिल के बारे में लिखो, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे कि हमारा जो हृदय होता है, हृदय एक पेशीय ऊतक होता है ना, यानी कि मसल्स से बना हुआ है, मसल्स से बना हुआ है हमारा दिल है। दूसरी चीज क्या लिखोगे यहां पर आप
ये रुधिर को क्या करता है, नंबर 2 पे जो रुधिर होता है, तो रुधिर को, जो रुधिर होता है, रुधिर में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। ये इन दोनों चीजों को क्या करता है, वहन करता है, दोनों चीजों का वहन करता है, ठीक है, ओके। और क्या चीज लिखोगे इसमें आप हमारे दिल के बारे में, कि जो दोनों फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़े, ठीक है, या फुफ्फुस भी बोलते हैं, दोनों फेफड़ों में मध्य वक्ष गुहा में स्थित है, ठीक है। कहां, कैसे स्थित है ये देखो, मैंने कहा एक लंग हमारा क्या रहा, ये रहा, ठीक है, और दूसरा लंग क्या रहा, ये रहा, 2 फेफड़े हो गए हमारे, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, हमारे 2 फेफड़े हैं। अब इन दोनों फेफड़ों के बीच में यहां पर क्या होता है, हल्का सा उल्टी तरफ हमारा दिल झुका हुआ होता है, ठीक है, हमारा जो दिल है वो हल्का सा उल्टी तरफ झुका हुआ होता है, ये याद रखना। ये मेरा सीधा हाथ है तो ये सीधा है, ठीक है, और ये उल्टा हाथ है तो ये उल्टी तरफ बनाया है मैंने। ये क्या है, हल्का सा उल्टी तरफ झुका हुआ होता है ना। क्लियर इतनी चीज, ये बताओ। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित है, जो फेफड़े हैं इन दोनों के बीच में मध्य गुहा में होता है ये, है ना भाई। अभी मेरे लिए जरूरी ये है कि मैं ये समझा दूं आप लोगों को, क्योंकि क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है ना। क्लास खत्म हो गया तो बेटा मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगी, फिर वो नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वीक में होगा। सोचो आप क्या चाहते हो कि आप ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में सीखो, बताओ जल्दी से, अभी सीखना है ना, ठीक है, तो थोड़ी तसल्ली रख लो। चलो उसके बाद चौथा पॉइंट यहां क्या लिखोगे कि थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है, ठीक है, ये क्या है, बाईं तरफ हो गया, थोड़ा सा बाईं तरफ क्या होता है, झुका रहता है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखोगे कि यहां पर देखो एक चीज पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, दोहरी भित्ति, ठीक है। तो दोहरी भित्ति, दोहरी मतलब डबल और भित्ति मतलब वॉल, तो दोहरी भित्ति के हृदयावरणी थैली द्वारा सुरक्षित रहता है ये, ठीक है ना। इतनी चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई है ये बताओ यार। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं और अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं है। बेटा जो पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो पढ़ना है ना मेरे बच्चे, हाँ। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हो गया है ना, ये 5 चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये बताओ, बोलो मेरे बेटो। देखो हृदय एक पेशीय ऊतक होता है, यानी कि देखो ये देखो मैं ये रहा, ये क्या है, पेशीय, यानी कि पेशी मतलब क्या होता है, मसल्स होता है। तो मैंने बोला कि हृदय क्या है, पेशीय ऊतक है, यानी कि ऊतक किससे मिलके बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, है ना। तो ये क्या है, पेशीय ऊतक है। पहली चीज मैंने ये बताई। दूसरी चीज, रुधिर जो होता है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है। यानी कि पहले जो ऊतकों से कहाँ जाएगा रक्त आपका, हाँ, जो रक्त है जो ऊतकों से आता है वो कौन सा होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, जो कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो वापस जो है हमारे किस में आता है, अलिंद और नीले में आता है, तो वहां पे जो है क्या होता है, वो
जो ऑक्सीजन वहां से हमारे ऊतकों में दोबारा जाता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनित होता है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है। ठीक, फिर दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित है, यानी कि एक फेफड़ा ये रहा, एक ये रहा, और इनके बीच में हमारा दिल है, सुरक्षित एकदम। फिर थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है, ये देखो थोड़ा सा टिल्ट है बाईं तरफ। ठीक, फिर दोहरी भित्ति के हृदयावर्णी थैली द्वारा सुरक्षित रहता है। दोहरी भित्ति क्या होती है, ये रही भित्ति है, इसकी दो वॉल्स हैं जिससे ये सुरक्षित होता है। ठीक है, इतनी चीज सब बच्चों को क्लियर? बोलो बेटा, इतनी चीज सब बच्चों को क्लियर हो गई है? जल्दी बताओ। वहन मतलब ट्रांसपोर्ट यार, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अपनी ग्रैंड माँ को थैंक यू बोलना लव यू। ठीक है, ये तुम लोग जो रिप्लाई बोल रहे हो ना, तो इससे मुझे वो एक ना इंस्टाग्राम पे मैंने जो है क्या बोलते हैं एक रील देखी थी, जिसमें वो क्या बोलते हैं रिप्लाई को रेप्ली बोलती है वो औरत। तो मैं तुमको रेप्ली नहीं दूंगी। हाँ, हो गया रिप्लाई। चलो ठीक है, क्या करा जाए? आगे हमको अभी जो है ना क्या शुरू करना था, हृदय के बारे में और कुछ पढ़ना था। ठीक है, लेकिन अब बचे हुए 10 मिनट में तो हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, हम लोगों को दोहरा परिसंचरण पढ़ना था अब। तो चलो कोई बात नहीं, दोहरा परिसंचरण हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, दोहरा परिसंचरण हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम लोग। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना? तो जो भी रह गया है, आप पूछ रहे वॉल्व क्या है, कपाट क्या है, जो भी XYZ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं। भाई हम भी जाते हैं घर, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, भूख लग रही है। तुम लोगों को तो मम्मी बना बना के दे देगी, है ना? चलो ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखो अपना, पढ़ लो। और हाँ, एक और चीज जाने से पहले कि अगर आप लोगों को क्लास में सच में मजा आया ना, चीजें आपको समझ में आई हैं, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और साथ साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भाई यहीं पे मैं मिलूंगी आपको। ठीक है, एवरी वेडनेसडे। तो भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जाने से पहले फटाफट लाइक करके जाना, है ना? चलो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।